Hello, Mr. Brajesh Chaudhary. Welcome to your PDA. Let's start your Snap interview and the subject network analysis for your BARC Electrical Engineering Category 1 stipend training preparation, right? Right, sir. Okay. Brajesh, what are the advantages of AC power over DC power? Sir, AC power advantage is because its direction is सर इसका सर मेन एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि एसी की कंप्लीट साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है सर। लेकिन डीसी के साथ में ऐसा नहीं होता। तो वो कैसे एडवांटेज बना? जो एवरेज वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो है तो उससे क्या लेने देना? ये सर अगर सर हम किसी भी लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए अगर हम एसी को ट्रांसमिट करेंगे और डीसी को ट्रांसमिट करेंगे हम्म तो एसी में सर लॉसेस कम होंगे एज कम्पेयर टू डीसी। मुझे ये बताइए, लॉस डिपेंड होता है करंट पे। मैं बोल रहा हूँ आई कॉपर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस। तो करंट के आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं हम एसी पे, ठीक है? जी सर। तो उसमें डीसी है, तो डीसी का आरएमएस का दोनों वैल्यू सेम है, तो लॉस सेम रहेगा, तो लॉस कैसे कम हो रहा? सर इफेक्टिव एरिया ऑफ एसी सर एसी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होता है लेकिन डीसी का सर कम होता है एज कम्पेयर डीसी। एसी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो ये कैसे एडवांटेज बना? वो तो डिसएडवांटेज होगा ना। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो डिसएडवांटेज बनेगा ना। सर एसी का एडवांटेज ये कि हो सकता है कि हम एसी को सर जनरेट इजीली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डीसी। दैट्स ऑल, ओनली वन एडवांटेज। हाँ सर। एसी को हम इजीली स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। दैट इज वन मोर बिगेस्ट एडवांटेज, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर एसी सप्लाई। जी सर। ठीक है, विद हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। बट स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन ऑफ डीसी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, right? That is the main advantage of AC over DC, right? ओके सर। AC पावर कैलकुलेशन में S इज इक्वल टू V इंटू आई कॉन्जुगेट लिखते हैं। जी सर। तो हम कॉन्जुगेट क्यों लगा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कॉन्जुगेट हम I को लगा रहे, अगर V को लगाने से क्यों होता, क्या होता? V को हम क्यों नहीं लगा रहे कॉन्जुगेट? सर बिकॉज एस इज इक्वल टू बी आई कॉन्जिक्यूटिव फॉर्मूले में एस सर हमारी एपरेंट पावर होती है। ओके, ओके फाइन। और इसमें आई का कॉन्जिक्यूटिव देने से होता है कि सर कॉन्जिक्यूटिव हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमारा मतलब आई का एंगल अगर उससे लैग कर रहा है तो मतलब माइनस वाला एंगल हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला एंगल हमारा माइनस का हो जाएगा। नहीं, कॉन्जुगेट लगाने की जरूरी क्या है? सॉरी सर इसका रीजन तो नहीं बताया सर। व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर होता क्या है? सर पावर फैक्टर इज अ अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर विद रेस्पेक्ट टू एपरेंट पावर। Active power with respect to apparent power. What is the significance of power factor? सर पावर फैक्टर सिग्निफाइज अगर हमारे किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर ज्यादा है इसका मतलब उसमें यूजफुल पावर ज्यादा है। अगर पावर फैक्टर कम है इसका मतलब यूजफुल पावर कम है सर। तो आप बोल रहे यूजफुल पावर, ऐसे यूजलेस पावर भी होता है क्या? सर जो हमारी एपरेंट पावर होती है उसमें दो टाइप की पावर होती है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव एक्टिव पावर इज पावर यूजलेस, यू मीन टू से? जी सर उसका सर सर्किट में कोई मतलब हमारा सर जो भी मैकेनिकल वर्क होता है वो सर ओनली एक्टिव पावर से वर्क डन होता है तो। तो सब मुझे ये बताइए, पहले रिएक्टिव पावर क्यों फ्लो होता है एक सिस्टम पे? व्हाई रिएक्टिव पावर विल फ्लो इन ए सिस्टम? सर रिएक्टिव पावर अगर नहीं होगा तो उसके मतलब रिएक्टिव पावर ना होने से हमारा सर एक्टिव पावर भी सर मतलब यूजलेस है, फिर वही फ्लो नहीं कर सकता। तो रिएक्टिव पावर तो यूजफुल ही है। बिना रिएक्टिव पावर के रिएक्टिव पावर फ्लो होता ही नहीं है, आप बोल रहे हैं। हाँ सर। तो रिएक्टिव पावर इज यूजफुल। सर यूजफुल कहने का मीनिंग ये है जैसे मान लो अगर हम जो भी किसी भी सर्किट को अगर पावर हम लोग दे रहे हैं तो उससे हमारा जो भी आउटपुट ठीक है, हमको मुझे मिलेगा। ये बताइए, रिएक्टिव पावर ज्यादा फ्लो होने से डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोर रिएक्टिव पावर? अ, सर अगर रिएक्टिव पावर सर ज्यादा होगी तो उस टाइम पे हमारा पावर फैक्टर कम हो जाएगा। और ठीक है। पावर फैक्टर कम होने की वजह से सर्किट में सर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि पावर फैक्टर करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो करंट बढ़ने से आपका क्या प्रॉब्लम है? सर हमारे सर्किट में लॉसेस बढ़ जाएंगे। ओके। सबसे बड़ा एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज हमारा सर यही, लॉसेस बढ़ जाएंगे हमारे। या राजेश, फाइन। हाँ सर। तो सर हाँ, मैं सर ये बता रहा था कि जब हमारा पावर फैक्टर, मतलब हमारी अगर रिएक्टिव पावर बढ़ेगी तो हमारा पावर फैक्टर कम हो जाएगा, जिससे हमारी करंट बढ़ जाएगी सर्किट में, और हमारे लॉसेस बढ़ जाएंगे सर। ओके, फाइन। सी, we will connect, suppose we want to supply reactive power to some machine, some three-phase machine, right? जी सर। We connect uh, capacitor bank for the supply of reactive power, capacitor bank. ओके सर। That capacitor bank we connect in delta connection, not in star. जी सर। Why we are going for a delta connection, not in star, that capacitor bank? सर क्योंकि अगर हम कंपेयर करें स्टार डेल मतलब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैपेसिटर का, तो सर हमारा डेल्टा कनेक्शन में कैपेसिटेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टार कनेक्शन, 3 टाइम्स ज्यादा होता है सर। डेल्टा में ज्यादा होता है या कम होता है? सर 3 टाइम्स ज्यादा होता है सर। तो ज्यादा होने से लॉस है ना। देखिए, मुझे 250 MVAR चाहिए रिएक्टिव पावर। हम्म। अगर आप, मैं स्टार यूज कर रहा तो CCC ले रहा हूं। अब बोल रहे हैं कि डेल्टा यूज करने से 3C 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 लेना है। 250 MVAR के लिए 9C 3C 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 9C चाहिए। अगर स्टार है तो 3C चाहिए, तो कौन सा एडवांटेज है बोलिए आप? सिर्फ डेल्टा में कैपेसिटेंस का वैल्यू कम पड़ेगा। कम पड़े। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के बीच में डिफरेंस है ना। रेजिस्टेंस, सी, डेल्टा में रेजिस्टेंस आर 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 है, तो स्टार में R/3 होगा, 3 टाइम्स कम हो जाएगा। डेल्टा टू स्टार रेजिस्टेंस इंडक्टेंस विल रिड्यूस, वेयर एज डेल्टा टू स्टार कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ओके सर। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रांजिएंट? सर अगर हम अपनी सप्लाई में कोई भी सडन चेंज करते हैं तो उस टाइम पे, मतलब इस कंडीशन को हम लोग ट्रांजिएंट कहते हैं, सडन चेंज इन सप्लाई सर। सडन चेंज इन सप्लाई। तो मेरे पास एक RC सर्क्यूट है, मैं उसको DC सप्लाई कनेक्ट करना हूं, तो डज इट कैन प्रोड्यूस ट्रांजिएंट और नॉट? सर अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो उस टाइम पे ट्रांजिएंट आएगा सर, सडनली उसको ऑन करेंगे तो। अगर स्विच हमारा मतलब सप्लाई, हाँ सर। हम ट्रांजिएंट्स को क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग ट्रांजिएंट्स? हाँ सर, बिकॉज हमारी सर जो भी मोस्टली सर्किट होते हैं उसमें सर हमारे आर, मतलब RLC सर, तीनों ही हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर हमारे सर्किट में अगर ट्रांजिएंट आएगा तो उस टाइम पे आर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर है उस पे सर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सडन चेंज को अलाउ नहीं करते सर ये। कौन सा इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट कौन सा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट? सर नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है, क्योंकि सर अगर हमारा मतलब कैपेसिटर जो, नहीं, आप बातों से बोल रहे हैं, कुछ इक्वेशन, कुछ फिजिक्स से रिलेट करके बताइए तो आंसर कंप्लीट होगा। इट्स जी नॉट सर। दैट सर इफेक्ट एक्चुअली पड़ेगा। होता क्या, जी सर एक्चुअली सर होता क्या है कि जब भी हम सडन चेंज करेंगे सप्लाई में अपनी में, तो अगर हमारा इंडक्टर है, तो जैसे मान लो अगर हमारा सडन चेंज से पहले हमारे सर्किट में 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, और हमने अपनी करंट की वैल्यू को 2 एम्पीयर से बढ़ा के 5 एम्पीयर कर दिया सडनली। कैसे करते हैं 2 एम्पियर को 5 एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप? ऐसा होता कभी? सर हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे हमारे सर्किट, अभी स्विच हमारा ऑन है सर, तो हमारे सर्किट में 0 एम्पीयर करंट फ्लो करेगी। हम्म। स्विच को हमने क्लोज किया, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हमारा मान लो सोर्स 5 एम्पीयर करंट भेज सकता है, तो हमारी सर्किट में करंट सडनली 0 से 5 एम्पीयर हो जाएगी। ठीक है। अब इस टाइम पे रजिस्टर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडक्टर इस सडन चेंज को अपोज करेगा। क्यों इंडक्टर सडन चेंज, क्यों सडन चेंज ऑफ करंट को क्यों अपोज करेगा?
हाँ सर, इसका रीजन ये है कि इंडक्टर में जब भी हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो पहले वो कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करने करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो अभी हमारा कैपेसिटर पूरा सॉरी इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज है अभी। इंडक्टर, यू मीन टू से इंडक्टर इज नॉट हैविंग एनी एनर्जी, राइट? जी सर। इंडक्टर को चार्ज डिस्चार्ज नहीं बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड बोलते हैं, स्टोर्ड और हाँ, नो स्टोरेज इन द इंडक्टर, राइट? बिल्कुल सर। इंडक्टर को तो अब्सॉर्बिंग डिलीवरिंग बोलते हैं, कैपेसिटर को चार्जिंग डिस्चार्जिंग बोलते हैं, टेक्निकल ओके टर्म सर। सही, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि यू आर टेकिंग वन इंडक्टर इन विच एनर्जी इज कंप्लीटली जीरो, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। अब जैसे ही सर हमने अपनी सर्किट में करंट 0 से 5 एम्पेयर कर दिया, हम्म। तो उस टाइम पे कुछ टाइम जो थोड़ा सा टाइम हमारा होगा उस टाइम पे पहले वो इंडक्टर से स्टोर करेगा एनर्जी अपने अंदर, उसके बाद सर्किट में करंट को अलाउ करेगा वो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सी, वेरी सिंपल, ब्रजेश। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट बिकॉज इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन एनर्जी। कोई भी एनर्जी सडन चेंज नहीं होता, कोई भी। हाँ देखिए, सर। सिंपल एग्जांपल है, एक फैन है, वो रोटेट हो रहा है, आप फैन को स्विच ऑफ करने से सडनली वो नहीं रुकता, थोड़ा देर लगेगा रुकने में, क्योंकि उसके बिल्कुल सर। पास ऑलरेडी सम काइनेटिक एनर्जी है स्टोर्ड। मतलब हाँ सर। कोई भी एनर्जी को सडन चेंज नहीं होगा। इंडक्टर का एनर्जी क्या है? ऑफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन करंट। एज इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन एनर्जी, इट इज नॉट अलाउइंग सडन चेंज इन करंट, बस। हम्म, ठीक है। अब ठीक, आपका ऐसा अच्छा ही गया, लेकिन एक क्वेश्चन को आप सही आंसर नहीं दे पा रहे। दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट। हाँ सर, देखिए, ये सब एक्चुअली हाँ सर, ये सब पावर पता नहीं है, आप फैक्टर, बता दीजिए। हाँ सर। पावर फैक्टर का मतलब क्या है? इट इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज करंट। दोनों के बीच में एंगल चाहिए। अगर वोल्टेज का एंगल 60 है, करंट का एंगल 30 है, ये दोनों के बीच में कितना होता? 30 होता। जी सर। तो आपको, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से एंगल ऐड हो जाता, 60 प्लस 30 90 हो जाता, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्टेड वैल्यू चाहिए। तो इसलिए आप आई को कॉन्जुगेट लगाने से 60 माइनस 30 30 आएगा आपको। जी सर। ठीक है। इसलिए अच्छा वी आर हाँ टेकिंग एस इज इक्वल टू वी कॉन्जुगेट। मैंने ये भी पूछा, वी को कॉन्जुगेट क्यों नहीं लगा रहे? रिएक्टिव पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इफ यू पुट कॉन्जुगेट फॉर वी, रिएक्टिव पावर विल बिकम नेगेटिव, राइट? जी सर।